देखो ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, कभी कभार आ जाता है, 2018 और 2019 में आया भी था। आपको कहा गया है कि दो आवेशित चालक हैं आपके पास या संधारित्र हैं, ठीक है, ऐसे आप चित्र बना सकते हैं। ये हमारे पास हो गया ए और ये हो गया हमारे पास बी, ठीक है। और आपसे कहा है कि इन दोनों को जब आप तार से जोड़ते हो, ठीक है, ये अचालक स्टैंड है, ठीक है, इन दोनों को जब आप चालक से जोड़ते हो, एक तार से जोड़ते हो, ऐसे जोड़ दिया, तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये प्रूफ करके दिखाओ कि हमेशा जो है हानि होगी ऊर्जा की, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करके दिखाना, और हमें ये भी बताना है कि इन दोनों को तार से जब हम जोड़ेंगे तो ऊर्जा की कितनी हानि होगी, ठीक है। तो जल्दी से करते हैं, माना वाना कर लेंगे। माना कोई दो पृथक्कृत चालक ए व बी है जिनकी धारिताएं C1 व C2 है। चूंकि चालक पर आवेश आ सकता है, रखा जा सकता है, तो इसकी धारिता हमने क्या मान ली, C1, और इसकी धारिता क्या मान लेंगे हम, C2, ठीक है। C2 है, Q1 व Q2 आवेश देने पर उनके विभव क्रमशः V1 तथा V2 वोल्ट हो जाते हैं। अब चूंकि आपको पता है, ये आपने पहले ही उसको माना माना बता दिया, ठीक है। अब आपको पता है Q बराबर क्या होता है, CV होता है। तो यहाँ पर हो जाओगा Q1 कितना हो जाएगा हमारे पास में, C1 V1 तथा Q2 कितना हो जाएगा हमारे पास, C2 V2, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर आप सोच के देखो, इन दोनों को हमने एक तार से जोड़ दिया। अब जब दोनों तारों को जोड़ दिया तो भले ही इसके पास भी विभव V1 था, इसके पास भी विभव V2 था, लेकिन जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो अब इन दोनों का विभव क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप देखो, आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में ऊष्मा वाले चैप्टर में कि अगर इसका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसका 20 है, तो जब इनको जोड़ के रखते थे तो इनका तापमान जो होता था वो हमेशा क्या हो जाता था, बराबर हो जाता था। ऊष्मा क्या होती थी, गर्म से ठंडी की ओर जाती थी। ऐसे ही यहाँ की बात करते हैं, तो जब भले ही इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है, लेकिन जब तार से जोड़ेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का विभव सेम हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव, वो हमें देखना है, ठीक है। माना माना तो आप करते ही रहेंगे, ठीक है। अब जब कहेंगे, जब चालकों A व B को तार से जोड़ा जाता है, तब उभयनिष्ठ विभव, ठीक है जी। तो अच्छा, विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर क्या होता है हमारे पास में पढ़ा होगा, कुल आवेश। भाई आपने पढ़ा है ना, V बराबर क्या होता है, Q/C होता है, ठीक है। तो यहां आप कहेंगे कुल आवेश बटे कुल धारिता, ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा है, फिर बता देता हूं। Q बराबर हमने बताया था CV, तो V कितना हो जाएगा, Q/C। लेकिन ये Q क्या है, कुल आवेश, टोटल आवेश। अब इन दोनों पर टोटल आवेश कितना होगा, भाई इस पर कितना था Q1, इस पर कितना था Q2, तो दोनों पर कितना हो जाएगा, Q1 + Q2 अपॉन धारिता। भाई इसकी धारिता कितनी है, C1 है, इसकी धारिता कितनी है, C2, दोनों की कितनी हो जाएगी, C1 + C2, ठीक है। अब फिर से हम Q1 और Q2 के मान रखेंगे। बताओ Q1 का मान क्या है, तो आप कहोगे C1 V1, Q2 का मान कितना है, C2 V2 अपॉन C1 + C2। ये जो फॉर्मूला आया निकल के, इसको हम बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारे पास उभयनिष्ठ विभव, ध्यान रखना, जो आया हमारे पास वो है उभयनिष्ठ विभव। ये भी फॉर्मूला काम की चीज़ है, ध्यान रखना। तो उभयनिष्ठ विभव हमारे पास भी कितना आ गया, C1 V1 + C2 V2 अपॉन C1 + C2, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, अब यहां तक तो आ गया। इसके बाद देखो हम करेंगे क्या, आपको निकालना ऊर्जा ह्रास। तो ऊर्जा ह्रास का मतलब ऊर्जा में हानि निकालनी है आपको, तो कैसे निकालोगे, खुद सोचो अपने आप। भाई हमारे पास एक तरीका है ऊर्जा ह्रास निकालने का, ऊर्जा ह्रास आपको निकालना है, ठीक है। तो ऊर्जा ह्रास निकालने का एक तरीका है, भाई पहले ऊर्जा कितनी थी और बाद में कितनी ऊर्जा हो गई, ये इसमें से घटा लो। उदाहरण के तौर पर मान लो इसके पास पहले 10 जूल ऊर्जा थी, अब बाद में जब आपने इसको जोड़ा तो इसमें 2 जूल ऊर्जा रह गई, तो कितना हानि हुई, तो आप क्या करोगे, पहले कितनी थी माइनस बाद में कितनी। तो ऐसे ही हम यहाँ पर निकालेंगे, तो डेल्टा U बराबर निकाल लो। पहले ऊर्जा कितनी थी, देखो दो संधारित्र थे, हमारे दो चालक थे हमारे पास, ये और ये, इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, आपने पढ़ रखा फॉर्मूला, ये होता है हमारे पास U बराबर ½ CV²। इसकी कितनी हो जाएगी
तो U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर बात करते हैं, तो पहले कितनी ऊर्जा होगी, तो आप कहोगे हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। पहले तो इतनी थी, बाद में कितनी हो गई, हाफ। अब जब दोनों को जोड़ ही दिया तो दोनों को जोड़ने पर हम उनको अलग अलग क्यों लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे उनको C1 प्लस C2, ठीक है, और V का स्क्वायर। जब देखो जोड़ने से पहले तो वो अलग अलग थे, लेकिन जोड़ने के बाद दोनों एक हो गए, ठीक है। तो थोड़ा सोल्व कर लेंगे इसको। U बराबर 1/2 कॉमन आ गया, यहाँ कितना हो जाएगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2। और अब बताओ मुझे V का मान कितना आया था, अभी हमने निकाला था V का मान, क्या निकाला था हमने, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये नहीं तो निकाला था, तो रखो यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। चाहे तो आप इसको अलग अलग भी लिख लो, ठीक है, या अगली लाइन में लिख लेना, मैं यही लिख रहा हूँ अलग अलग, समझ जाओगे आप। इसको अलग अलग लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, इसका ये, ठीक है। तो आप देखो ये पूरा कट रहा है, एक कट गया। डेल्टा U बराबर कितना बचेगा हमारे पास, 1/2 भी बाहर ले लो, तो कितना आ जाएगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस के C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर और अपॉन C1 प्लस C2। अब आप इसको सोल्व करो, ठीक है। अब सोल्व करने का तरीका आपके पास क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस 2ab, है ना, वो होता है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद आपके पास एक फॉर्मूला आने वाला है, आप जाके इसको सोल्व करना, सॉल्यूशन करके मुझे बताना, ठीक है। इसमें क्या लगाएंगे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस के 2 C1 V1 प्लस C2 V2, ठीक है, ऐसा कुछ करेंगे। जब आप कुछ कॉमन लोगे, ये करोगे वो करोगे, तो सीधा सीधा आपके पास एक आंसर आने वाला है, और वो ये आने वाला है C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 इंटू, देखो ये तो जुका तो रह जाएगा ना, इंटू यहाँ पर कितना बच जाएगा हमारे पास में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आपके पास आया है ये ऊर्जा ह्रास का फॉर्मूला है, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कई बार आपसे, तो ऊर्जा ह्रास का फॉर्मूला जब भी आपसे पूछे तो यहाँ तक आप उसको करके आएंगे, ठीक है। कोई डाउट है, चलिए आगे देखते हैं।